हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। फरीदाबाद की जनता इन दिनों जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है, विवश है, और उसकी सबसे बड़ी वजह है फरीदाबाद में लगे RMC प्लांट। इन RMC प्लांट पर एक तो परमिशन नहीं है, दूसरा ये नियमों का पालन भी नहीं करते। रिपोर्ट देखिए। कभी एशिया के मानचित्र पर औद्योगिक क्षेत्र के मामले में नंबर 1 रहा फरीदाबाद, अब पॉल्यूशन के मामले में नंबर 1 पर पहुंच गया है। फरीदाबाद की आबो हवा जहरीली हो गई है, हर सांस में जहर घुल गया है। फरीदाबाद का हर इंसान घुट कर जीने को मजबूर है और इन सब की वजह है फरीदाबाद में बने RMC प्लांट। आज हम दिखाना चाहेंगे कि फरीदाबाद में कुछ RMC प्लांट लोगों के स्वास्थ्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं, कैसे उनको घुट के जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हम खड़े हैं ग्रेटर फरीदाबाद के एक RMC प्लांट पर। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये RMC प्लांट यहाँ पे प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण माने जा रहे हैं। एक तरफ यहाँ पर सेक्टर कटे हुए हैं ग्रेटर फरीदाबाद के, जहाँ पे लाखों की संख्या में ग्रेटर फरीदाबाद में लोग रहते हैं। बावजूद इसके इस रिहायशी इलाके में इस तरीके के अवैध RMC प्लांट लोगों को घुट कर जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान हवा जितनी साफ हुई थी, अनलॉक के बाद यहाँ उठता है, वो लोगों को सांस भी नहीं लेने देता। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये RMC प्लांट किसी भी तरीके से प्रदूषण विभाग के मानकों पे खरीद नहीं उतरते। साथ ही इन्होंने ना किसी भी प्रकार का CLU लिया हुआ है और ना किसी प्रकार की डिपार्टमेंट से परमिशन ली हुई है। फिर भी कई वर्षों से लगातार ये चल रहे हैं। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये RMC प्लांट की वजह से ही ये रोडी और डस्ट यहाँ फैली हुई है। जब भी कोई वाहन यहाँ से गुजरता है तो यहाँ पे धूल का गुब्बार सा उठता है, जिससे कि लोगों को सांस लेने में काफी तकलीफ होती है और लोग घुट को जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इस विषय में जब प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारियों से बात की जाती है, इन अवैध RMC प्लांट पर कार्रवाई करने के लिए सवाल किया जाता है, तो अधिकारी जांच की बात कहकर बात को टाल देते हैं। अब ये तो अधिकारी ही बता सकते हैं कि वे लोग अवैध RMC पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण माने जा रहे ये प्लांट मैं आपको कैमरे की नज़र से दिखाऊंगा और कहीं ना कहीं अधिकारियों और राजनीतिक संरक्षण में चल रहे हैं। ये तो एक अकेला मामला है। इसके अलावा फरीदाबाद में 10 से ज़्यादा प्लांट इस तरीके के अवैध रूप से चल रहे हैं, जिनको अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है और लोग इन्हीं RMC प्लांटों की वजह से, मैं दिखाना चाहूँगा, देखो वहाँ पे किस तरीके से धूल के गुब्बार उठ रहे हैं। और यहाँ पर जब हम अधिकारियों से इसके विषय में बात करते हैं तो वो कार्रवाई करने का आश्वासन तो देते हैं, बावजूद इसके इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसके अलावा हम थोड़ी देर में आपको और भी ग्राउंड जीरो पे जाके हम और जो RMC प्लांट अवैध रूप से चल रहे हैं उनका विश्लेषण आपको दिखाएंगे। संजय गुप्ता, हरियाणा न्यूज, फरीदाबाद। संजय गुप्ता की रिपोर्ट में बहुत कुछ क्लियर हो गया आपको कि यहाँ पर किस तरह की जहरीली हवा जो है लोगों तक पहुंच रही है। सांस घुटने लगा है, दम घुटने लगा है, सांस लेने में दिक्कतें आम लोगों को हो रही है। जो दमा अस्थमा के पेशेंट है उनका जरा सोचिए। ऐसे ही कोरोना में हमें बीमार नहीं होना है, क्योंकि अगर हम बीमार हो गए तो कोरोना हम पर बहुत ही आसानी से अटैक करेगा, अपनी चपेट में ले लेगा। लेकिन जहरीली हवा में हम स्वस्थ रहेंगे, इस बात की भी क्या गारंटी है। प्लांट मालिकों के पास प्रदूषण विभाग की इजाजत नहीं है। धड़ल्ले से ये बिल्डिंगें देखिए बनी हुई हैं, इनको कोई डर नहीं है कौन क्या बिगाड़ लेगा। पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग की तरफ से NOC नहीं है इनके पास, और ये यहाँ की हवा में जहर घोल रहे हैं धड़ल्ले से। आप देख लीजिए कि जब कोई एक्शन नहीं होता है, जब सख्ताई नहीं दिखाई जाती है, जब सख्ती नहीं बरती जाती है, तो किस तरह से चीजें। एक प्लांट नहीं है यहाँ पर, ये RML जो प्लांट है, RMC माफ कीजिए, RMC जो प्लांट हैं ये हवा में लगातार जहर खोल रहे हैं, लेकिन कोई इनसे पूछने नहीं जाता कि ये जो आप कृत्य कर रहे हैं ये किसके परमिशन पर, किसकी शह पर कर रहे हैं। एक तो इन्होंने परमिशन नहीं लिया, दूसरा ये नियमों की भी अनदेखी करते हैं।
कहाँ के बाहुबली हैं, काहे के बाहुबली हैं और क्यों ये सब करने दिया जा रहा है? इतनी छूट, इतनी लिबर्टी क्यों? क्या ये आपको और हमें मिल सकती है? हम इनके इस अवैध तरीके की वजह से जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। फरीदाबाद के बाशिंदों की जरा सोचिए कि जब दम घुटता है, जब उन्हें पता है कि पोल्यूशन में है। आप और हम कितना खुश हुआ करते थे कि अनलॉक में, लॉकडाउन में लोग घरों में रहे और सारी ये जो चीजें हैं, चिमनियां, फैक्ट्रियां, ये सब बंद हो गई, इसलिए प्रदूषण कम हुआ। और निश्चित तौर पे पोल्यूशन कंट्रोल विभाग की तरफ से रिपोर्ट्स भी आए थे कि बहुत पोल्यूशन कम हुआ है। लेकिन अनलॉक में धीरे धीरे एक बार फिर से ये अपने कार्यशैली में जिस तरह से ये लोग लौटे हैं, इन्होंने एक बार फिर से प्रदूषण फैलाना शुरू कर दिया है। एनओसी नहीं लेने की जरूरत समझी इन्होंने पोल्यूशन कंट्रोल विभाग से, विभाग ने भी पूछना जरूरी नहीं समझा। इसके अलावा एक तो आपके पास परमिशन लेटर नहीं है, एनओसी नहीं है, दूसरा आपने नियमों की अनदेखी की बार बार की इन आरएमएल प्लांट मालिकों ने, बावजूद इन पे एक्शन नहीं हो रहा। किसकी शय पे हो रहा है ये? क्या रसूख की तूती बोल रही है? यहाँ पर कई बड़े सवाल हैं। प्रदूषण विभाग के नियमों की अनदेखी आखिर क्यों? क्या प्रशासन दे रहा है प्लांट मालिकों को संरक्षण? अगर प्लांट मालिकों को संरक्षण नहीं दे रहा है तो फिर एक्शन क्यों नहीं? इन सवालों का जवाब मिलना चाहिए। संजय गुप्ता हमारे संवाददाता सीधे जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, आरएमसी प्लांट जो हवा में जहर घोल रहे हैं, किसकी शय पर? प्रशासन जो कार्रवाई नहीं कर रहा है, आरएमसी प्लांट पूरे शहर फरीदाबाद की जो हवा में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, ये पूरी तरह अधिकारियों की शय पर ये काम हो रहा है। कहीं ना कहीं इन लोगों को राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। यहाँ पे फरीदाबाद से जो विधायक है नरेंद्र गुप्ता हैं, जगांव से जो विधायक हैं अपने बीजेपी के विधायक हैं राजेश नागर हैं, बावजूद इसके यहाँ पे आरएमसी प्लांट लगातार ग्रेटर फरीदाबाद या पूरे फरीदाबाद की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको पूरी तरह राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है। जब भी कभी इनकी शिकायत की जाती है तो अधिकारी उसको पूरी तरह टाल देते हैं। इसके और जब लगातार इनके जो यहाँ के शहर के जो वरिष्ठ नागरिक हैं जिनको स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, वो शिकायत करते हैं, उसको कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जी, और ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या रसूख की तूती बोल रही है? जी बिल्कुल, पूरी तरह रसूख की तूती बोल रही है। इसके अलावा जो भी ये इनके मालिक, आरएमसी प्लांटों के मालिक हैं, वो पूरी तरह रसूखदार हैं, पूरी तरह वो प्रशासनिक अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं। और मैंने कल भी कहा था, मैं अभी दोबारा बिल्कुल इस बात को बोलूंगा, कहीं ना कहीं उनको लगातार नजराना पहुंचता है, चोट पहुंचती है। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, उनको चोट पहुंचती है, इसी वजह से उन लोगों पे कार्रवाई नहीं होती। जी अनामिका, आप जो ये बोल रहे हैं इसके पीछे आधार क्या है संजय? जी, आधार की अगर मैं बात करूं तो इन लोगों को लिखित प्रशासनिक जो क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी हैं उनको लिखित में शिकायत दी गई। उन लोगों को लगातार वो जगह चिन्हित करवाई गई जहां जहां पे ये आरएमसी प्लांट चल रहे हैं, बावजूद इसके वो कार्रवाई नहीं करते। अगर वो कार्रवाई नहीं करते तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है, या तो उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है या फिर उनको चोट पहुंचती है। जब हम नेताओं से बात करते हैं तो नेता बोलते हैं कि इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जब कार्रवाई नहीं होती तो इसका सबसे बड़ा कारण है उनको चोट पहुंचाई जाती है। जी, विधायक बाबू कौन है? क्या उन तक शिकायत पहुंची यहाँ से? जी बिल्कुल, विधायकों से लगातार संपर्क किया। पहले नरेंद्र गुप्ता जी हैं, नरेंद्र गुप्ता जी लगातार गायब रहते हैं, लेकिन फिर कभी कभार मिलते हैं, उनको मौखिक रूप से शिकायत की जाती है तो वो कहते हैं कि यार मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, बिजनेसमैन हूँ, इस तरीके की बातें करके वो टाल देते हैं। मैन हूँ तो चूंकि विधायक बिजी है तो यहाँ पर हम कानून को धत्ता बताते हुए, नियमों को ताक पर रखे इस तरह का अवैध कृत्य कर सकते हैं। फिर ये सबके लिए खुली छूट होनी चाहिए ना, फिर जंगल राज बना देते हैं। जी बिल्कुल, खुली छूट की बात यह है कि फरीदाबाद पूरी तरह गैस चेंबर में बदल चुका है। फरीदाबाद के लोग घुट के पीने के लिए मजबूर हैं। यहाँ के लोग दुआ करते हैं कि भाई भगवान ऐसा कर दे कि हम लोग इस शहर को छोड़कर चले जाएं, लेकिन मजबूरी सबसे बड़ी ये है कि यहाँ लोगों ने 80 लाख 1 करोड़ रुपए दे देकर फ्लैट खरीदे हुए हैं। अब वो लोग आखिर चाहे कहाँ? अधिकारियों से बात की जाती है, अधिकारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। जी अनामिका।
संजय, इस गैस चैम्बर में, इस आरएमसी प्लांट की वजह से जो जहरीली हवा है, इसकी जद में कितने गांव, शहर, तबके आपको दिख रहे हैं जो प्रभावित हैं? जी जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये आरएमसी प्लांट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। ये फरीदाबाद के चारों ओर फैले हुए हैं, जहां पर कम से कम 20 से 30 गांव, 5 से 6 सेक्टर और लगभग पूरा फरीदाबाद इनकी जद में है। अगर हम बात करें पॉल्यूशन के स्तर की, तो मैं आपको बता दूं, अगर हम गलती से छत पर कपड़े सुखा दें तो वो कपड़े काले हो जाते हैं। और जब हम अगर बिना मास्क के, अभी लॉकडाउन चला हुआ, कोरोना काल चला हुआ है, अगर हम खुली सांस लेना चाहें तो खुली सांस नहीं ले सकते, हमारे मास्क काले हो जाते हैं। अगर हम खुली सांस लें तो हमारे नाक में गंध जम जाता है, यहाँ के जो छोटे छोटे बालू के कण हैं वो हमारे अंदर घुस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कर ये एक एरिया को नहीं, कुछ गांवों को नहीं, कुछ सेक्टरों को नहीं, ये पूरे फरीदाबाद पे नासूर बने हुए हैं। जी ये घाव एक नासूर का रूप ले चुका है, इसके बावजूद भी इसे कुरेदने का ही काम हो रहा है। इस पर मरहम लगाते हुए कोई नजर नहीं आ रहा। क्या आपने बाशिंदों से बात की? यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो कितने परेशान हैं, क्या कहना उनका, कहाँ कहाँ उन्होंने गुहार लगाई? सीएम विंडो तक, उस खिड़की तक ये शिकायत पहुंची है कि नहीं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि वो सीएम विंडो तक तो नहीं पहुंचे हैं। अच्छा, कुछ लोग अभी हमारे सामने ऑफ रिकॉर्ड तो बोल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कर ये लोग बहुत ताकतवर हैं। ये लोग इस टाइप के हैं कि इनके सामने कोई बोलता है तो कोशिश आप कीजिए, अगर आसपास आपके कोई लोग हैं, कुछ लोग मौजूद हैं वहां पर, एक कोशिश कीजिए, आप अपना सवाल पूछिए, देखिए कहते क्या है, एक बार पूछिए जरा। जी भाई साहब, जी अभी मेरे साथ, मैं अभी बुलाना चाहूंगा, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कुछ लोग ना, मैं अभी झुग्गी झोपड़ी के इलाके में हूँ, जो कि सड़क किनारे लोग बसे हुए हैं। मैं अभी मेरे साथ एक साथी मौजूद हैं। सर, यहाँ पे आरएमसी प्लांट हैं जो यहाँ पे अवैध रूप से बसे हुए हैं, इनके विषय में क्या कहना चाहिए? सर, पोल्यूशन उड़ता है, धुआं फैलता है, तो अभी कोरोना काल चला हुआ है जो कि फेफड़े पे अटैक करता है। अभी जैसे आप सांस ले रहे हो तो किस तरीके का महसूस करते हो? वहाँ से डस्ट उड़ के आती है, घुटन होती है सर, घुटन होती है। ये घुटन कब से है, कब से ये हाल है? कहाँ कहाँ कंप्लेन किया, किसी से बोला क्या, जो छेद हो गए, कभी विधायक से बोला हो? ये तमाम सवाल पूछिए। कब से सांसें घुट रही हैं, कब से दम घुट रहा है, कहाँ कंप्लेन किया? भैया एक बार आपसे, ये घुटन कब से महसूस कर रहे हैं आप? ये फरीदाबाद में घुटन कब से महसूस कर रहे हैं आप? ये सर काफी दिन हो गए हैं इसको। कितने साल लगभग? जब से मेरे ख्याल से आप फरीदाबाद आए, जब से ये घुटन महसूस कर रहे हैं? जी सर, जी सर, जी बिल्कुल। बने रहिए आप हमारे साथ, और अगर कुछ और लोगों से आप संपर्क साध पाए तो उनके पास भी आप पहुंचिए। तब तक हम विधायक बाबू से जरा बात करते हैं। राजेश नागर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए मौजूद है। राजेश जी नमस्कार, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। राजेश जी, हाँ जी, हरियाणा न्यूज पर हम आपका स्वागत करते हैं, और स्वागत कर रही है आपका फरीदाबाद की जनता। हर एक आरएमसी प्लांट जो इस वक्त चल रहे हैं उसके आसपास के इलाकों में जो गैस के चैम्बर के रूप में बन गया है, लोग कह रहे हैं कि दम घुटता है, यहाँ की हवा जहरीली है। आपको पता है? अगर कुछ ऐसी कोई बात है मेरे संज्ञान में लाए। सर अगर नहीं गैस का चैम्बर है, नहीं, ये तो ज्यादातर तो बाहर ही लगे हुए हैं यहाँ के, तो जो हमारे एरिया में तो नहीं है। जो मेरा कमाल बात करते हैं सर, फरीदाबाद नहीं है ना आप वहाँ से विधायक है, कमाल की बात कर रहे हैं आप। आरएमसी प्लांट, एक मिनट सर सुन लीजिए मेरी बात पहले। आरएमसी प्लांट, उनके पास पोल्यूशन कंट्रोल विभाग का कोई परमिशन लेटर नहीं है, उसके बावजूद वो धड़ल्ले से चल रहे हैं, वो प्रदूषण फैला रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। राजेश जी, पोल्यूशन एक्शन से बात करके कार्रवाई करें। राजेश जी आवाज मिली नहीं, बहुत धीमा बोल रहे हैं आप, थोड़ा तेज बोलिए। पोल्यूशन एक्शन से बात करके कार्रवाई कराते। अभी तक क्यों नहीं? आपके संज्ञान में मामला नहीं था सर, विधायक है आप वहाँ से, कमाल करते हैं। अब करवाते हैं, कार्रवाई करवाते हैं। बिल्कुल, अब तो करवाना पड़ेगा ना सर, वो तो स्वागत योग्य है, बहुत अच्छी बात। आप भरोसा दे रहे हैं हरियाणा न्यूज को? हाँ, भरोसा दे रहे, करवाते। कब तक कार्रवाई होगी सर? मैं एक्शन से आज ही बात करके ना जल्दी कार्रवाई करवाता हूँ। मैं अगली बार कब जुड़ूं आपके साथ?
मैं कल आपको बताता हूँ, कल आप कल पता करना, कल करवाते हैं। कल फोन करूँ आपको राजेश जी? हाँ कर लो, फोन कर लो। तुरंत प्रभाव से क्या एक्शन लिया जाएगा फिर? मैं बात करके बताता हूँ आपको, एक्शन साहब पे कार्रवाई करेंगे। सर, अगर आपके इस बातचीत में पोल्यूशन कंट्रोल विभाग से आपको ये पता चल जाता है कि हाँ इन्होंने परमिशन नहीं ली है, तो ये प्लांट बंद होंगे क्या? हाँ, प्लांट बंद होंगे, तुरंत प्रभाव से बंद होंगे? हाँ तुरंत प्रभाव से। देख लीजिए फिर, कल अगर मगर नहीं करने दूंगी मैं। फोन रख दिया इन्होंने, हालांकि भरोसा जरूर दिया। कल इनसे हम जानेंगे कि आरएमसी प्लांट को लेकर ये क्या एक्शन लेते हैं। आरएमसी प्लांट जो फरीदाबाद की फिजाओं में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। एक बार फिर मैं संजय आपके पास लौट कर आ रही हूँ। संजय है क्या? जी संजय, बिल्कुल। कितनी साफ गोई के साथ मुकरने की कोशिश की यहाँ पर राजेश ने, विधायक बाबू ने, कि यहाँ फरीदाबाद के ये प्लांट नहीं है या फरीदाबाद की वजह से फरीदाबाद में ये जहरीली हवा नहीं है। हालांकि बाद में भरोसा जरूर दिया उन्होंने कार्रवाई का। जहां जहां ये प्लांट सिचुएटेड है, जहां जहां, ये सवाल इसलिए ताकि ये पता चले, जरूर देख रहे होंगे विधायक बाबू भी हरियाणा न्यूज, जहां जहां ये प्लांट सिचुएटेड है बाय नेम बताएं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सेक्टर 88 जो कि राजेश नागर जी का विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, और वहाँ पे भी 2 प्लांट मौजूद हैं। इसके अलावा वहाँ पे कुछ प्लांट्स और भी हैं, लेकिन वो पोल्यूशन विभाग से एनओसी ले चुके हैं। लेकिन 2-3 प्लांट राजेश नागर जी के इलाके में हैं। इसके अलावा सीमा तिरखा के इलाके में है, जो बड़कल से विधायक हैं। इसके अलावा कुछ नरेंद्र गुप्ता के इलाके में है। कुछ प्लांट्स जो नैनपाल रावत जी के इलाके में है, मूलचंद शर्मा जी के इलाके में है। पूरे फरीदाबाद में ये सब कुछ आरएमसी प्लांट लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। 3-4 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर ये आरएमसी प्लांट लोगों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी नेताओं ने, प्रशासन ने, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। लोगों का दम घुट रहा है क्योंकि ये हवा जहरीली है, ये हवा सांस नहीं लेने देती। मैं फिर लौटूंगी आपके पास, बने रहिए। एक गुजारिश की कुछ लोगों से और बात करके हम तक पहुंचा पाए आप तो। जितेंद्र चंदेलिया इस बीच हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। जितेंद्र चंदेलिया, आवाज मिल रही है आपको? फोन पर हैं क्या आप? दोबारा जोड़े इनको। हमारे साथ संजय गुप्ता लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं हमें। एक बार फिर से मैं चाहूंगी, जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं संजय, एक बार उन्हें आप बताएं कि फरीदाबाद की फिजाओं में दम क्यों घुटता है शुरू से लेकर अब तक। पोल्यूशन अनलॉक। जी अभी यहाँ पे कुछ आरएमसी प्लांट काम कर रहे हैं जो पूरी तरह डस्ट फैलाने का काम करते हैं। आप बुजुर्ग हैं, आपका स्वास्थ्य में देख रहा हूँ। फरीदाबाद की सांस, फरीदाबाद की जो आबो हवा है, उसमें कैसा महसूस कर रहे हैं आप? महसूस क्या, वो यही कोई अच्छा महसूस, हाँ घुटता है नहीं घुटता? हाँ, अच्छा महसूस नहीं कर रहे आप। मैं आपको देख पा रहा हूँ, दम घुटता है नहीं घुटता? हाँ सही बात, घुटता है नहीं घुटता? जी, ये एक्चुअली में पूरी तरह नहीं बोल पा रहे हैं लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी की जो हालत है फरीदाबाद की, यहाँ पे जब सांस लेते हैं, सीधा सवाल आप पूछिए, सीधा सवाल पूछिए, सरल शब्दों में आप पूछिए संजय। एक शख्स उनके पीछे भी है, सरल शब्दों में पूछिए कि यहाँ पर ये प्रदूषण कब से है? ये आप यहाँ पे ऑटो चलाते हैं, आप यही हैं, ये प्रदूषण यहाँ पे जो आबो हवा है, आपने यहाँ पे स्वस्थ आबो हवा कितने साल पहले देखी? ये जी हमने करीबन 2012 ऐसे। उसके बाद यहाँ पे दम घुटता है शहर में? बिल्कुल जी, डस्ट है, फिर डस्ट से एलर्जी होती है। अभी आप खेड़ी की तरफ जाते हैं तो आरएमसी प्लांट है, वहाँ दम घुटता है? हाँ बिल्कुल रहती है, बिल्कुल डस्ट छूटती है। जारी रखिए बातचीत में जितेंद्र चंदेलिया के पास एक बार फिर जाने की कोशिश करूंगी। कांग्रेस प्रवक्ता है जितेंद्र चंदेलिया, इस दफा आवाज मिल रही है आपको? जितेंद्र जी कमाल कर रहे हैं सर, टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा कम करें आप। मिल रही है आवाज सर? जितेंद्र जी, अगर फोन पर आप मुझे सुन पा रहे हैं, टीवी सेट का वॉल्यूम कम करें तभी बात हो पाएगी सर। चलिए, तो एक तरफ सरकार जो अब तक सुनने को राजी नहीं थी, हालांकि आज जरूर राजेश नागर
बीजेपी विधायक ने भरोसा दिया हरियाणा न्यूज को कि हम एक्शन लेंगे। दूसरी तरफ विपक्ष, जिसके पास सवाल पूछने का वक्त ही नहीं है, फिर कहते हैं कि हमारे सवालों का जवाब नहीं है। खैर, हमारे संवाददाता संजय गुप्ता लगातार लोगों के संपर्क में है, जान रहे हैं उनसे हाल। आप ऐसे ही बातचीत करते रहिए संजय, मैं लौट कर आऊंगी आपके पास कि क्या फरीदाबाद की आबो हवा में जो जहरीली चीजें मौजूद हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं। बहुत शुक्रिया संजय, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट के लिए लौट कर आती रहूंगी। तो फरीदाबाद से विधायक राजेश नागर ने हरियाणा न्यूज को यह भरोसा दिया है कि वो मात्र 24 घंटे में, उन्होंने कल कहा कि कल आप एक्शन पर बात कर सकती हैं, वो पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग से बात करेंगे, विभाग उनको क्या कहता है उस पर वो कल जवाब देंगे। लेकिन कल का भरोसा जरूर दिया हरियाणा न्यूज को कि एक्शन लिया जाएगा इन प्लांट को लेकर जो फरीदाबाद के फिजाओं में जहर घोलने का काम कर रही हैं, लोगों को सांस लेने में दिक्कतें पेश आ रही हैं, दम घुटता है। फरीदाबाद की आबो हवा में गैस चैम्बर क्यों बन गया फरीदाबाद, इन प्लांट को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो पता नहीं किसकी शह पर चल रहे हैं कि इनके पास परमिशन लेटर नहीं है पोल्यूशन कंट्रोल विभाग का, उसके बावजूद भी धड़ल्ले से चल रहे हैं, कोई एक्शन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोगों ने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन कोई सुनने को ही राजी नहीं होता। सुने तो समाधान मिले, लेकिन जब कोई सुनता नहीं है तो नतीजा ढाक के 3 पात। पोल्यूशन अनलॉक पर आगे भी अपडेट पहुंचाते रहेंगे, फिलहाल यहीं रुकना होगा। नमस्कार।